नमस्कार, हमारे एलोमिस्ट्री के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मिस्ट्री। करकोटक नाग तीर्थ क्या वाकई में पाताल और नागलोक को जाता है यहाँ का कुआं? उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी और शाश्वत नगर कहे जाने वाले काशी में धार्मिक रहस्यों की कमी नहीं है। यहाँ के नवापुरा नामक एक स्थान पर एक कुआं है जिसके बारे में लोगों की मान्यता है कि इसकी अथाह गहराई पाताल और नागलोक तक जाती है। नागलोक तक जाता है ये कुआं। नहाने से इस दोष से मिलती है मुक्ति। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र नगरों में से एक उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर है। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी हमेशा से ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। यहाँ पर बहुत से धार्मिक स्थल हैं। आज हम आपको उन्हीं में से एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में यहाँ के नवापुरा नामक एक स्थान पर एक कुआं है जिसके बारे में लोगों की मान्यता है कि इसकी अथाह गहराई पाताल और नागलोक तक जाती है। करकोटक नाग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध इस कुएं की गहराई कितनी है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस कूप के दर्शन मात्र से ही नागदंश के भय से मुक्ति मिल जाती है। महर्षि पाणिनि के महाभाष्य की यही हुई रचना। करकोटक नाग तीर्थ के नाम से विख्यात इसी पवित्र स्थान पर शेष अवतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने व्याकरणाचार्य पाणिनि के महाभाष्य की रचना की थी। मान्यता यह भी है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक को जाता है। कुएं में स्नान मात्र से नागदोष से मुक्ति। इस कुएं की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इस कुएं में स्नान व पूजा मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। कुएं में स्नान मात्र से ही नाग दोष से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। पूरे विश्व में काल सर्प दोष की सिर्फ 3 जगह ही पूजी होती है, उसमें से ये कुंड प्रधान कुंड है। कुएं की गहराई अब तक अज्ञात। प्रचलित रूप में इसे करकोटक नाग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ स्थित कूप की गहराई कितनी है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस कुएं के दर्शन मात्र से ही नागदंश के भय से मुक्ति मिल जाती है। पाणिनि ने यहाँ की थी महाभाष्य की रचना। यहाँ के लोग यह भी बताते हैं कि इसी स्थान पर महर्षि पतंजलि ने पतंजलि सूत्र और व्याकरणाचार्य पाणिनि ने महाभाष्य की रचना की थी। किंवदंती को माने तो इस कुएं का रास्ता गहन पाताल से होते हुए सीधे नागलोक को जाता है। यहाँ होती है काल सर्प दोष की पूजा। यहाँ के बारे में अनेक लोगों का मानना है कि इस कुएं के जल से स्नान और पूजा मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और नाग दोष से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में काल सर्प दोष की पूजा सिर्फ 3 जगह ही होती है और उसमें यह तीर्थ प्रथम है। नागेश के रूप में होती है शिव की पूजा। उल्लेखनीय है कि यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव की पूजा यहाँ नागेश के रूप में होती है। यही कारण है कि यह मंदिर करकोटक नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। छोटे गुरु और बड़े गुरु के पीछे की कहानी। काशी के ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी बताते हैं, वैसे तो नागपंचमी के दिन छोटे गुरु और बड़े गुरु के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उससे तात्पर्य यह है कि हम बड़े व छोटे दोनों ही नागों का सम्मान करते हैं और दोनों की ही विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि महादेव के श्रृंगार के रूप में उनके गले में सजे बड़े नागदेव हैं तो वहीं उनके पैरों के समीप छोटे छोटे नाग भी हैं और वो भी हमारी आस्था से गहरे जुड़े हुए हैं। व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो पतंजलि ऋषि को बड़े गुरु और पाणिनि ऋषि को छोटे गुरु की संज्ञा दी जाती है। यह गुरु शब्द का प्रयोग एकमात्र काशी की ही परंपरा से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन दोनों ही ऋषियों ने व्याकरण को विस्तारित रूप देने का काम किया है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।